अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा आपके आगे नेक्स्ट आ रहा है फैमिलियरिटी विद रेनोडेड लोकल आर्टिस्ट। ठीक हो गया, एंड आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स। ठीक है, अच्छा इसको हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू लोकल आर्ट एंड डिजाइन प्रोसेस। अब लोकल आर्ट के बारे से हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अच्छा देखते हैं इसको। लोकल आर्टिस्ट मेरे पास आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स, ठीक हो गया, रिफ्लेक्ट द कल्चर। अब जाहिर है कि ये सारे के सारे ना एक कल्चर को मद्देनजर रखते हुए चीजों को जो है प्रोटेक्ट बना रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं चीजों को। हिस्ट्री को भी हम अपने मद्देनजर रखते हैं। आपने कोई भी प्रोडक्ट बनानी है, कोई भी आपने चेयर लेट्स सपोज बनानी है, उसकी आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि जो माजी में जो है इसकी जो चेयर है वो किस किस तरह की थी, कैसे थी, उनमें जो मटेरियल यूज जो है वो कौन सा था। अब एक आपके सिंपल से मिसाल इस तरह से है कि अगर आप कोई भी चेयर देखें तो आप उसको अगर देखें और उसको अगर देखें चेयर को, आप नहीं बता सकते कि उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। आप नहीं बता सकते कि इसकी जो फिनिशिंग है या इसकी जो फिक्सिंग है वो किस तरह है। वो कौन बता सकता है? जिसने जो है डिजाइन बनाया, पहले डिजाइन बनाया, उसको भी मार्केट में लॉन्च किया एक फर्नीचर बनाकर। वो जिसने बनाया, जो जिस डिजाइनर ने बनाया, उसको पता होता है। तो ठीक है, ये हमारे पास इसमें कुछ चीजें आ जाती हैं। ट्रेडिशन साहब का है ऑफ देयर रीजन, दे ब्लेंड मॉडर्न टेक्निक्स मेरे पास होती हैं विद ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स, मेरे पास क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी इन कंटेम्प्रेरी डिजाइन। ठीक, आगे मूव करते हैं। आगे बेटा मेरे पास आ रहा है रेनोडेड लोकल आर्टिस्ट। अच्छा बेटा, कुछ ना हम लोकल आर्टिस्ट को देख लेते हैं कि एक तो मेरे पास सेटिक्विन है, 1930 से लेकर ये 1987 तक रहा। कंट्रीब्यूशन इसका क्या था कि नोन फॉर हिज कैलीग्राफी एंड मोरल्स, ये अपने कैलीग्राफी के थ्रू और जो अपने मोरल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा जाना पहचाना ये हमारे पास आर्टिस्ट है, ये अपने याद रखना है। इसका स्टाइल क्या था? एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन ये यूज़ करता था कंबाइंड विद इस्लामिक कैलीग्राफी के साथ। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन को यूज करता था इस्लामिक कैलीग्राफी के साथ। ये अपने याद रखना है, ये किसकी बात करें? सैडिक वैन की। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आगे नोटेबल वर्क वर्क इसका हम देख लेते हैं कि मोरल्स एट मंगला डैम इसमें यूज हुआ है। ठीक है, लाहौर म्यूजियम में यूज हुआ है एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में यूज हुआ है। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है अपने इसके हवाले से याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अब्दुल रहमान, हमारे पास जो है चुगताई आ रहा है। ये 1897 से लेकर मेरे पास 1975 तक रहा। इसका कंट्रीब्यूशन मेरे पास क्या है कि फाउंडर ऑफ मेरे पास जो है चुगताई आर्ट स्टाइल है, ये आपने याद रखना है इसके वाले से। इसके अलावा ये सारे एक एक एमसीक्यू है सारा। ठीक है, आगे स्टाइल इसका हमारे पास है कि फ्यूजन फॉर मुगल मिनिएचर, ठीक है, टेक्निक्स विद मॉडर्निस्ट एस्थेटिक। अच्छा बेटा, यहाँ पे मुगल के हवाले से इसमें चीजें आ रही हैं। मुगल अगर मुगल हम जो है ना इसकी सल्तनत में जाएं तो काफी सारे जो डिजाइन होते हैं वो इसमें जो है इसने बनाए हैं। अगर नोटेबल वर्क्स मेरे पास आ रहे हैं, इलस्ट्रेशंस ऑफ पोइट्री बाय इकबाल, ठीक है, इंक्लूडिंग मेरे पास जो है बांग्लादेरा। ठीक है, अच्छा बेटा ये अपने याद रख लेना है। आगे मूव करते हैं। आगे मेरे पास है राशिद जुराना, ये 1968 में थे। ठीक हो गया, अपने याद रखना है। इनका कंट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं कि कंटेम्प्रेरी विजुअल आर्टिस्ट नोन फॉर फोटो मोन्टेजेस एंड डिजिटल आर्ट। ज्यादातर इनका डिजिटल आर्ट में ज्यादा फोकस रहा है। इसका स्टाइल हम देख लेते हैं, एक्सप्लोर थीम्स ऑफ आइडेंटिटी एंड कोलैबोरेशन। अच्छा बेटा, ये अपने सारे जो है ना इन आर्टिस्ट के आपने कंट्रीब्यूशन याद रखनी है, इनकी जो डेट की याद रखनी है, सारे एमसीक्यू में आएंगे। और इनमें से आपको पता है ना टीम टॉपिक है इस पार्ट के, और इसमें से 10 एमसीक्यूज आने हैं और इनमें से आपके 2-3 एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो इनका अपने स्टाइल और उसका नोटेबल वर्क आपने हर आर्टिस्ट का याद रखना है। अब ये हम बात करें राशिद राना के नोटेबल वर्क्स को हम देख लेते हैं। एक तो रेड कारपेट सीरीज है, इसमें यूज हुई है। इसके अलावा इसने व्हील सीरीज यूज की है। आगे मेरे पास आ रहा है शाकिर अली। अब ये 1916 से लेकर 1975 तक रहे हैं। ठीक हो गया, इसके अलावा कंट्रीब्यूशन का क्या था कि इसने क्या किया कि पायनियर ऑफ मॉडर्न आर्ट इन पाकिस्तान इसने यूज की, पायनियर का इसने यूज किया। अपने याद रखना है। इसके स्टाइल क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है हमारे पास विद इंस्पिरेशन फ्रॉम हमारे पास जो क्यूबिज्म। अच्छा बेटा, आगे मेरे पास है नोटेबल रोल, फर्स्ट पाकिस्तानी प्रिंसिपल ऑफ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट। ठीक हो गया, ये मेरे पास जो है फर्स्ट पाकिस्तानी प्रिंसिपल है, इसने अनाउंस किया ऑफ द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के। ठीक है, ये अपने याद रख लेना। आगे मूव करते हैं। आगे मेरे पास है रेनोडेड लोकल आर्किटेक्ट। एक मेरे पास आया नयार अली दादा। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं इसका कंट्रीब्यूशन। अब नॉन फॉर सस्टेनेबल, ठीक हो गया, एंड कल्चरली सेंसिटिव आर्किटेक्चर के हवाले से ये जाना जाता था, आपने याद रख लेना है। कल्चरली जो है सेंसिटिव आर्किटेक्चर के हवाले से ये पहचाना जाता था। नोटेबल इसका वर्क मेरे पास है कि अलहमरा आर्ट कौन सा इसने बनाया। इसके अलावा लाहौर, और उसके अलावा हमारे पास जो है सरीना होटल, ठीक हो गया, इस्लामाबाद। अब ये तमाम चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये जो हमारा अलहमरा आर्ट कौन सा है, ये कहाँ लाहौर में, और इसके अलावा सरीना होटल कहाँ, इस्लामाबाद। अच्छा, ये अपने याद रख
स्टाइल आगे आपका आ रहा है इनकॉर्पोरेट्स लोकल मटेरियल्स यूज किए हैं, उसके अलावा ट्रेडिशनल डिजाइन यूज किए हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है कामिल खान, मेरे पास जो है मुमताज आ रहे हैं। कंट्रीब्यूशन का क्या है, एडवोकेट फॉर मेरे पास जो है वर्नेकुलर एंड इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर। इको फ्रेंडली का मतलब यह है कि इसने क्या किया कि कुछ अटेंशनल वैल्यूज को यूज किया। अटेंशन में क्या होता है कि आपने कोई ऐसा कि डिजाइन बनाया जिसमें काफी ज्यादा डेप्थ हो, ठीक है, काफी ज्यादा डेप्थ हो, काफी ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा काफी पीपल्स को जो है ना टेंशन जो है आर्ट होते हैं वो अच्छे लगते हैं, और काफी को अट्रैक्टिव आर्ट अच्छे लगते हैं। अट्रैक्टिव आर्ट में ये होता है कि अगर हम उसको देखें ना उसको, तो वो एक चंद सेकंड के लिए वो अट्रैक्टिव होती हैं। लेकिन अगर हम अटेंशन के जो आर्ट होती है जिसमें अटेंशन वैल्यू हो, तो वो आर्ट को अगर हम देखे जाएं, यानी कि जब भी देखें तो उसमें हमें काफी ज्यादा डेप्थ मिलती है। हर बार कोई ना कोई सब जो है नॉलेज मिलता है, या कोई ना कोई हमें सबक मिलता है। इसके अलावा एक और चीज रखें तो याद रखें कि जो एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन होते हैं उनके काफी सारे मीनिंग्स आ जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन के अपने याद रखने काफी सारे मीनिंग्स आ जाते हैं, ये कुछ चीजें थी आपने याद रखनी है। आखिर इसका नोटेबल वर्क आ रहा है हमारे पास कामिल खान मुमताज का। रेजिडेंस है हमारे पास एंड मॉस्क्यूज में इंस्पायर्ड बाय मुगल आर्किटेक्चर। जो मुगल आर्किटेक्चर में जो इसने इसने मॉस्क्यूज बनाए थे, इसका याद रखें। इसका स्टाइल इसका क्या है कि ब्लेंड्स, ठीक है, मॉडर्निज्म विद हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस। अच्छा बेटा आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है इसमें यास्मीन लारा। इसको हम देख लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन इसका क्या है, पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल आर्किटेक्ट, ठीक हो गया। स्पेशलाइजेस इन हमारे पास जो है डिसास्टर, ठीक है, हमारे पास जो है रेजिलियंस लैंड हाउसिंग। अच्छा बेटा ये ना इसके हवाले से आपने याद रख लेना, आगे मूव करना है। नोटेबल वर्क इसका आ रहा है हमारे पास जो है मकली हेरिटेज साइट रेस्टोरेशन, ठीक है, बम्बू शेल्टर्स फॉर फूड हमारे पास victims का, इसने कि ये सारे ना इसने बनाए हुए नोटेबल इसके वर्क हैं। फोकस इसने क्या किया हुआ है कि सस्टेनेबिलिटी एंड लो हाउसिंग सॉल्यूशंस ने किए हुए हैं। ठीक है, ये आपने इस आर्ट के हवाले से तमाम चीजें करी। मेरे पास है रेनोडी लोकल डिजाइनर्स। अच्छा बेटा इसको हम देख लेते हैं। एक तो दीपक परवानी आ रहा है, जो इसका कंट्रीब्यूशन क्या है कि लीडिंग फैशन डिजाइनर इन पाकिस्तान। ठीक है, इसने लीड किया फैशन डिजाइन में पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा फोकस क्या रहा है कि फ्यूजन, ठीक है, और ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्लोथिंग स्टाइल्स ने जो है इसमें काफी ज्यादा इसका फोकस रहा। ठीक है, क्लोथिंग स्टाइल्स में जो है इसका जो है फोकस रहा। आगे मूव करते हैं। आगे नोटेबल अचीवमेंट्स इसकी आ रही है कि मल्टीपल लक्स स्टाइल आवाज इसने जो है बनाया। इसके अलावा एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इसने की। आगे मेरे पास है हिना तैयबा। कंट्रीब्यूशन क्या है इसका, प्रोडक्ट डिजाइन है, फोकस ऑन क्राफ्टिंग। ठीक है, क्राफ्टिंग का पता है आपको, जो प्लास्टर पैस होते हैं, क्राफ्टिंग मीन क्या होता है, क्राफ्टिंग यानी कि प्लास्टर पैस होता है वो आपका पोर्टर की तरह होता है। उससे क्या करते हैं कि हम उसको जो है पानी डाल के उसको ना कोई उसे हम शेप बना देते हैं। आपने ना प्लास्टर पैच के बारे से सर्च करना है यूट्यूब में, तो आपको एक कंप्लीट वीडियो आएगी, वो आपने देखनी है कि किस तरह से जो है ना एक प्लास्टर पैच का यूज करते हुए या क्राफ्टिंग की जाती है किस तरह से, कि एक जो है ना वो हम उससे कोई भी शेप बना सकते हैं। ठीक है, एवरीडे आइटम इसने इसका जो मेन जो रोल रहा है वो इसने क्राफ्टिंग का किया रोल। ठीक है, ये अपने याद रखना है, एवरीडे आइटम्स विद लोकल एस्थेटिक्स। इसके अलावा हमारे पास स्पेशलिटी आ रहा है कि कंबाइनिंग ट्रेडिशनल पाकिस्तानी हमारे पास मोटिव्स विद मॉडर्न डिजाइन। आगे मूव करते हैं। अच्छा बेटा आगे मेरे पास है रिजवान बेग। ये कंट्रीब्यूशन का क्या रहा है कि फैशन डिजाइनर्स हैं जो कि नोन है फुल लग्जरी कल्चर जो है couture से। ठीक है, आगे मूव करते हैं। रिटेबल वर्क क्या है इनका, रिवाइविंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट सच एज ब्लॉक पेंटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी। आगे मूव करते हैं। आगे मेरे पास है इंपॉर्टेंस इन डिजाइन। अच्छा बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके सिंपल एमसीक्यूज आएंगे वो अपने याद करने हैं। ठीक है, जो सिंपल एमसीक्यूज आएंगे वो सारे अपने कर लेने